आज का प्रातः क्लास है 6/10/1967 शुक्रवार। रिकॉर्ड चला है। मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। अच्छा, दिल कहे तेरा शुक्रिया और दिमाग क्या कहे? बोलो भाई, दिल और दिमाग एक चीज है या अलग अलग है? दो अलग अलग चीज है। बढ़िया कौन लगता है? दिल बढ़िया लगता है। अच्छा, दिमाग बढ़िया नहीं लगता। शिव बाबा को कौन पहचानेगा? दिमाग पहचानेगा। अच्छा, पहचानना नहीं है शिव बाबा को दिल वाला पहले पहचानेगा। अच्छा, ये कहता है दिल वाला पहले पहचानेगा, वो कहता है कि दिमाग वाला पहले पहचानेगा। फायदा किसमें है? दिमाग वाले को ज्यादा फायदा है। क्या फायदा है? दिल वाला तो दिल तो देह में होता है ना, है? देह के पास होता है कि आत्मा के पास होता है दिल? देह के पास दिल होता है। तो दिल जो है वो ज्यादा सुखी रहता है जो देह के पास रहता है, या दिमाग ज्यादा सुखी रहता है? दिमाग उसके पास रहता है, दिमाग उसके पास बहुत है। अच्छा, फायदा क्या है? शिव के पास बहुत है दिमाग, उसको फायदा क्या है? फायदा कुछ है? क्या फायदा है? हाँ, फायदा बताओ। घाटा और वाटा बताओ। लाभ काय में है, हानि काय में है? अरे बताओ। उसे दिल का तरस आता है। ओहो, तरस आता है तो दुख हुआ ना। दिल के ऊपर तरस आता है तो दुख हुआ या सुख हुआ? है? क्या कहेंगे? दिल के ऊपर तरस आता है और अपने ऊपर? शिव को दिल के ऊपर तरस आता है और अपने ऊपर? और कौन से दिल के ऊपर तरस आता है? क्योंकि दिल भी तो फर्स्ट क्लास और नीचा क्लास, ऊंचा क्लास दो होंगे ना। परम ब्रह्म के ऊपर तरस आता है। अच्छा, परम ब्रह्म जो दिल है उसके ऊपर तरस आता है, और बाकी सब ने क्या पाप किया है? बाकी सब ने कुछ पाप किया क्या है? क्या पाप किया बताओ? अरे, जो अव्वल नंबर दिल है उसके ऊपर तरस आता है शिव को, है निराकार ज्योति को। और जो बाद वाला है उसके ऊपर तरस क्यों नहीं आता है? सच्चाई से नहीं रहा ज्यादातर 5000 साल में। अच्छा, वो 2 नंबर का हो गया इसलिए सच्चाई से नहीं रहा, और पहले नंबर का सच्चाई से रहा। अच्छा, हाँ, सच्चाई से नहीं रहा इसलिए पहचाना नहीं, और जो सच्चाई से रहा उसने पहचाना।
तो जो सच्चाई से रहा उसमें क्या खास बात है? दिल उसको भी है, दिल उसको भी है। जो सच्चाई से रहा है, क्या अर्जुन को, आदम को क्या कहते हैं? शास्त्रों में भी लिखा है श्वेत रंग। कैसा रंग? श्वेत रंग। श्वेत रंग माने कोई दूसरा रंग उसके ऊपर है ही नहीं, है नहीं, श्वेत रंग है, श्वेत रंग है। और जो 2 नंबर का दिल है, बाद वाला दिल है, वो रंगीला है क्या? है? रंगीला है। अच्छा, तो रंग तो बिरंगा तो अच्छा लगता है ना? है? तुमको क्या लगता है, रंग बिरंगा अच्छा लगता है या एकदम सफेद अच्छा लगता है? सारा दिन सफेद कपड़े पहनते हो या दूसरे 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 रंग के कपड़े पहन लेते हो? है? सफेद रंग अच्छा लगता है। अच्छा, सफेद रंग अच्छा लगता है, ठीक है। तो बताओ, परम ब्रह्म में और उसके बाद वाला जो ब्रह्म है, उनमें कौन अच्छा लगता है? जो परम ब्रह्म है वो अव्वल नंबर का अम्मा है। हाँ, उसके बाद जो दूसरे नंबर की अम्मा है, वो तो 2 नंबर की नीचे अम्मा हो गई। तो कौन सा अच्छा लगता है? हाँ, अपनी बात बताओ, परचिंतन न करो। हाँ, अरे बताओ, हिल गया, बताओ, जल्दी बताओ। बिगाड़ा लिखा। लाल अच्छा लगता है, लाल रंग अच्छा लगता है। अच्छा, सफेद अच्छा नहीं लगता। आत्मा तो सफेद है, और जो आत्मा जिस शरीर में रहती है, वो शरीर तो रंग बदलता रहता है, बदलता कि नहीं? तो शिव की आत्मा तो सफेद है हमेशा, है ना? वो अच्छी नहीं लगती। और शिव लाल प्लस सफेद। अच्छा, सफेद को बाद में क्यों डाल दिया? लाल फिर भी पहले रखा, बड़ा चालाक है। कहता लाल को मैं पहले रखूंगा, फिर प्लस में रख दूंगा बाप सफेद को। हाँ, फिर परचिंतन। तो अपनी बात बताओ ना। परचिंतन पतल की जड़ होती है, उधर क्यों देखते? तो अपना करो। हाँ, तो दिल की बात हो रही थी, तो और दिमाग की बात हो रही थी। तो अब पसंद क्या होना चाहिए? दिमाग पसंद होना चाहिए कि दिल पसंद होना चाहिए? तुम्हें तो लाल पसंद है? दिल पसंद है। अच्छा, इनको तो दिल पसंद है, और वो शिव पसंद नहीं है। क्या शिव को दिल है? शिव को तो दिल नहीं है, शिव को दिल नहीं है, दिमाग है, बुद्धिमानों की बुद्धि है? हाँ, शिव को दिल चाहिए। हाँ, वो तो चाहिए, और शिव को दिल चाहिए, और तुमको भी दिल चाहिए, ऐसे ना? जैसे बाबा कहते हैं दिल्ली पर है दुनिया वालों की भी नजर है और बाप की भी नजर है ना? तो कोई दुनिया वालों में से हो या बाप में से हो? क्या बनना है? दुनिया के जितने भी बड़े बड़े दिल वाले हैं ना, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट दिल वाले कहेंगे या दिमाग वाले कहेंगे? फर्स्ट क्लास दिल है कि नहीं है? चलो, नंबरवार दिल है, अव्वल नंबर का दिल नहीं है उन देहधारियों के पास। अव्वल नंबर का दिल किसके पास है? अव्वल नंबर का दिल जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसके पास है। और जो चलो सेकंड क्लास भी तो अच्छा होता है, तो सेकंड क्लास दिल जो है, सेकंड नंबर, द्वैम नंबर कहेंगे, दादा लेखराज ब्रह्मा के पास कि और किसी के पास? अम्मा भूल गई,
उसकी भी कोई अम्मा है क्या? दादा लिख रहा जी कोई अम्मा है कि नहीं? हाँ, और अम्माएं दो तरह की होती हैं। क्या शिव बाप आते हैं ना, तो दो तरह की अम्मा को देखते हैं। एक तो परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। प्रकृति माने अम्मा, शिव माने पुरुष, और प्रकृति माने अम्मा। तो जो परा प्रकृति है और जो अपरा माने परे ते परे नहीं है, थोड़ा नीचे है, तो शिव बाप कंट्रोल किसे करते हैं? बताओ, अव्वल नंबर को कंट्रोल करते हैं कि दोम नंबर को कंट्रोल? दोनों को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, दोनों के नाम बताओ जिन दोनों को कंट्रोल करते हैं। तो चक्कर में पड़ गया। लक्ष्मी और जगदम्बा। लक्ष्मी और जगदम्बा जिनका नाम है, उनको तो कंट्रोल करने वाला वो हुआ जो स्त्री भी बनता है, पुरुष हिजड़ा है। हिजड़ा है कि नहीं? है कि नहीं? पुरुष भी और स्त्री भी। क्यों? क्यों का क्या सवाल? अरे इस सृष्टि पर रहता है कि नहीं है? और पुरुष रूप में रहता है, प्योर पुरुष के रूप में रहता है, या देवान की स्त्री रूप में भी रहता है? बोलो। अर्धनारीश्वर है। हाँ, इसीलिए वो आधा स्त्री है आधा पुरुष है। जैसे वो शिखंडी कही जाती है ना शास्त्रों में, शिखंडी होती है ना, वो आधा टाइम स्त्री रहती थी और आधा टाइम क्या रहती थी? पुरुष बन के रहती थी। तो तुम्हें हिजड़ा अच्छा लगता है? कहते हैं हम नहीं जानते। अच्छा, हप हप कड़ुआ कड़ुआ थू है। तो अभी हल नहीं हुआ, दिल अच्छा लगता है या दिमाग अच्छा लगता है? दोनों अच्छा लगता है, बदल गया। अब वो अभी भी कहता है दिल अच्छा लगता है। इसने छीन लिया तुम्हारे से। अभी तक तुम कहते थे दिल हमको अच्छा लगता है, दिमाग अच्छा नहीं लगता है, और उसने दिल छीन लिया तुम्हारा, नकल कर लिया क्या? चलो कर लेने दो। तो ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। अच्छा, दिमाग क्या कहे? दिमाग क्या कहे? दिमाग नहीं कहे तेरा शुक्रिया, कहे। अच्छा, तेरा शुक्रिया, जब तेरा शुक्रिया है तो अहंकार में कहेगा कि अहंकार को छोड़ देगा? तेरा शुक्रिया मानने वाला, जिसका शुक्रिया मानता है, हाँ, उसको जो अहंकार दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। तो दिल कहे तेरा शुक्रिया और दिमाग क्या कहे? दिमाग अहंकार में रहता है। कब तक अहंकार में रहता है? हाँ, जब तक ये देह रहेगी। कौन सी देह? ये तमो प्रधान शरीर रहेगा, तब तक वो शुक्रिया मानने वाला नहीं है। माना कि है? शुक्रिया मानने वाला है कि नहीं है? है। दिल कहे तेरा शुक्रिया, इसका मतलब दिल नीची स्टेज में है। नीची स्टेज में है तब तक कहेगा तेरा शुक्रिया है। अहंकार में है, अहंग में आ गया शिवोहम, तो फिर कहेगा तेरा शुक्रिया नहीं। तो दिल कहे तेरा शुक्रिया और दिमाग कहे तेरा काहे का शुक्रिया? मैंने अपनी आत्मा को याद किया, आत्मिक स्थिति में स्थिर हुआ, तो
100% आत्मिक स्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ किया तो शिव हो, मैं ही शिव हूं। हुआ कि नहीं? जैनी लोग क्या कहते हैं? जैनी लोग भी यही कहते हैं कि अलग से ईश्वर कुछ नहीं होता है, अलग से भगवान कोई नहीं होता है। क्या? जो देहधारी होते हैं ना, वो ही पुरुषार्थ करके भगवान बन जाते हैं। और 24 भगवान के अवतार है। सबसे फर्स्ट क्लास भगवान ऋषभदेव और सबसे लास्ट नंबर का महावीर। क्या? जैसे हिंदुओं में कहते हैं हनुमान, बंदर कहते हैं ना। तो इसीलिए वो जो झाड़ का चित्र बनाया ना, उसमें सब धर्मों का तो जिक्र किया, और जैन धर्म का जिक्र ही नहीं किया। क्यों? ये झाड़ वगैरह के चित्र बनवाए किसने? किसने बनवाए? अरे नाम बताओ। जगदम्बा ने बनवाए। अरे बताओ जल्दी। हाँ, जगदीश ने बनाए। जगदीश ने कहां से बनाए? बनाए तो किसी ने, चित्रकार ने, लेकिन बनवाए किसने? साक्षात्कार से ब्रह्मा बाबा ने बनवाया। तेरे की नहीं, ब्रह्मा बाबा में इतनी अकल थी है जो झाड़ की चित्र बना के दिखाता। विदेशी ने बनवाए ये चारों चित्र। चारों चित्र बनवाए किसने? अभी किसी ने लिखा भी और फिर भूल गया। शिव ने बनवाए। हाँ, शिव माने सुप्रीम सोल ने 4 चित्रों को साक्षात्कार से बनवाया। बनवाया किसने? शिव ने बनवाया। समझा? तो वो इस सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान है किसमें? शिव में है। न कि जिसमें प्रवेश करता है शिव उसमें होता है, नहीं। और जिसमें प्रवेश करता है उसको जो पहचानने वाली आत्माएं हैं, 4 ब्रह्म, 4 मुख वाले, वो पहले पहचानते हैं ना नंबरवार। उनमें एक पहले पहचानेगा, दूसरा फिर बाद में है, फिर तीसरा और बाद में है, चौथा और बाद में। तो जो बाद में पहचानने वाले हैं आत्माएं, उनको कहेंगे दिल। क्या? प्रैक्टिकल में दिल कि थ्योरी में दिल? प्रैक्टिकल में दिल। और जो अव्वल नंबर में पहचानने वाला है वो तो पूरा बंदर है कि नहीं? बंदर को दिल होता है? अरे बंदर एकदम बहुत ऊंचा पेड़ हो, उसकी टुंगस में जाके बैठेगा, उसका दिल हिलेगा नहीं। और टुंगस टूटने भी लगे ना तो वो टुंगस तो उछल करके दूसरी टुंगस में चला जाएगा, फिर भी दिल नहीं हिलेगा। तो षष्ठी वृक्ष की सबसे ऊंची टुंगस पे कौन पहुंचता है? बंदर। बंदर ही पहुंचता है ना। बंदर हुआ कि नहीं है? तो दिल है उसको। अगर होगा अभी तो बहुत थोड़ा होगा। क्या? दिल बहुत थोड़ा और दिमाग बहुत। तो इसलिए उसको शास्त्रों में रूप क्या दिखाया जाता है? शास्त्रों में भक्ति मार्ग के चित्रों में क्या रूप दिखाते हैं? मुझे शंकर त्रिनेत्री क्या दिखाते हैं? शंकर का चित्र बनाते हैं ना, हाँ, मूर्ति बनाएंगे ना तो भ्रकुटी में क्या दिखाते हैं? तीसरा नेत्र खड़ा हुआ, उसका नाम देते हैं शिव नेत्र। नेत्र देते हैं ना। हाँ, तो जो शिव नेत्र दिया उससे साबित हुआ कि जो डुप्लीकेट शिव नेत्र, डुप्लीकेट नेत्र है या ओरिजिनल नेत्र है? ओरिजिनल। हाँ, ओरिजिनल तो
वो है जिसको शरीर ही नहीं होता, अपना शरीर होता ही नहीं, वो तो शिव है। क्या? हाँ, वो शरीर में आता है अल्पकाल के लिए, सदाकाल के लिए, अल्पकाल के लिए आता है, और बाकी तो वहां रहता है जहां सब आत्माओं के ऊपर उसको सब आत्माओं के ऊपर किसको रहम आता है? शिव को सभी आत्माओं के ऊपर रहम है। या और जो भोगी आत्माएं हैं, उन भोगी आत्माओं के बीच में एक कौन? आदम। उसको किसके ऊपर रहम है? उसको मनुष्य आत्माओं के ऊपर रहम होता है। क्या? शिव है, शिव है, आते हैं तो जो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, उन आत्माओं को ज्ञान देता है, देता है शिव। शिव नहीं देता। कौन देता है? जो उसको लगता है कि इन आत्माओं में जो अव्वल नंबर आत्मा पुरुषार्थ करके आत्मिक स्थिति में टिकती है, उस आत्मा को वो जानता है और उसी को वो प्रेरित करता है कि तुम आत्मिक स्थिति में ज्यादा टिको और ज्यादा मनन चिंतन मंथन कर सको। ज्यादा मनन चिंतन मंथन कौन कर सकेगा? जो आत्मिक स्थिति में टिकेगा वो ज्यादा मंथन करेगा। ज्यादा मंथन करेगा तो अपने ज्यादा जन्मों को खोलेगा, पहले या बाद में खोलेगा। हाँ, और सबसे ज्यादा जन्म टिकेगा इस दुनिया में है कि कम टिकेगा? और सबसे ज्यादा सुख भोगेगा या कम भोगेगा? सबसे ज्यादा। क्योंकि ज्ञान सबसे जास्ती तो सुख भी सबसे जास्ती। सुख कैसे आता है? ज्ञान है तो सुख और अज्ञान है तो दुख। तो बताया कि शिव को कौन अच्छा लगता है? दिल वाला अच्छा लगता है या दिमाग वाला अच्छा लगता है? हाँ? बताओ माता जी, हम बुढ़ों पे रहम करोगे या नौजवानों पे रहम करोगे? है? तुम पहले किसके ऊपर रहम करोगे? है? बताओ। अरे दुनिया में तो यही रस्म है, सब अपने अपने हमजिन्स को ज्यादा पक्ष देते हैं, लेते हैं। तो शिव आत्मा है तो जो आत्माएं बनती हैं, है ना, उन आत्मा बनने वालों में जो अव्वल नंबर आत्मा है वो उसको ज्यादा पसंद करता है। करता है कि नहीं? हाँ, है ना। और देह अभिमानी होगा तो किसको पसंद करेगा? है? हाँ, वो फिर कुंभकर्ण को पसंद करेगा। है अम्मा? क्यों? देह अभिमानी किसको पसंद करेगा? कुंभकर्ण को पसंद करेगा। कुंभकर्णों की दुनिया में जितने भी होंगे उनकी अच्छी परवरिश करेगा। और जो उसका अपोजिशन करने वाला कोई आ गया तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार, और लड़ेगा। कुंभकर्ण लड़ाई किससे लड़ता है? अपने कुल वालों से लड़ाई लड़ता है या जो विरोधी कुल होता है उससे लड़ाई लड़ता है? राम से लड़ाई लड़ता है। क्यों? रावण अपने कुल का नहीं है, मेघनाथ अपने कुल का नहीं है, और राक्षस जितने भी है वो उसके कुल के नहीं है, उनसे लड़ाई नहीं लड़ेगा। माने अपने कुल की सुरक्षा करेगा और पराये कुल से लड़ाई कहेगा। ये तो जान जाएगा। दिमाग तो बहुत है जबरदस्त, लेकिन ये तो मान लेगा दिमाग से कि हाँ, और राम जरूर, नमदार चीज तो राम ही है। लेकिन फिर जैसे मंदोदरी होती है ना,
मंदोदरी भी रावण को बहुत समझाती है, ऐसा मत करो, उनसे विरोध मत लो, बर्बाद हो जाओगे। लेकिन रावण नहीं मानता। तो फिर मंदोदरी किसका पक्ष लेती है? रावण का ही पक्ष लेती है ना। ऐसे ही कुंभकर्ण जो है ना, वो भी अंदर से ही अच्छा सा जानता है, जान लेता है, दिमाग है बहुत जबरदस्त। लेकिन फिर भी क्या करता है? साथ किसका देता है? साथ किसका देता है? राक्षसों का या राम संप्रदाय का? है राक्षसों का। रावण, हाँ, वो भी राक्षसों में अव्वल नंबर राक्षस कहा जाता है ना। तो ऐसे ही ये बात किसने सिखाई दुनिया में सबसे पहले? कि अपने हमीजंस को पहले उठाना चाहिए। है हाँ, किसने उठाई? शिव ने। हाँ, अच्छी बात उठाई या खराब बात उठाई? है ये अच्छी बात है या खराब बात है? खराब बात है, अच्छी बात है। अपने हमजंस को पहले उठाना चाहिए, बाकी के साथ पक्षपात करना चाहिए। हाँ? अरे इस दुनिया में आत्माएं तो सब हैं, चाहे भोगी हो या अभोक्ता हो, है ना। इस दुनिया में अभोक्ता आत्मा भी पार्ट बजाती है और भोगी आत्माएं भी पार्ट बजाती हैं। तो आखिर तो सब आत्माएं है ना। तो आत्माओं के प्रति समदृष्टि नहीं रहना चाहिए है? ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। हाँ, ये भी बात हो गई। खुद ज्ञानी है तो क्या पसंद करेंगे? ज्ञानी को ही पसंद करेंगे। पहले क्या उल्टा पलटा लिखता है, टेढ़ा मेढ़ा। हाँ, तो बात ये हुई कि दिल वाले हैं वो दिल वालों को पसंद करते हैं, और जिसको दिल ही नहीं है, दिल तो शरीर में होता है ना, वो उसको शरीर ही नहीं है, तो वो किसको पसंद करता है? जो दिमाग वाला है, और दिमाग वालों में भी अव्वल नंबर फर्स्ट क्लास दिमाग वाला है, उसको पसंद करता है। अच्छा, अब दुनिया वालों को कौन पसंद आएगा? ये तो सुप्रीम सोल की बात हुई। क्या कि सुप्रीम सोल जो है खुद आत्मा है, तो जो अव्वल नंबर आत्मा है इस दुनिया में उसको पसंद करता है? और दुनिया वाली जो आत्माएं हैं, भोगी आत्माएं है ना सब, तो भोगी आत्माएं फिर किसको पसंद करती है? दोनों को पसंद। तुम दोनों को पसंद करते, दोनों के बैलेंस को पसंद करते। अच्छा, कैसे? दोनों का बैलेंस कैसे होता है? 5000 साल दोनों का बैलेंस होता है? रहता है? बैलेंस तो नहीं रहता। तो बैलेंस को कहां पसंद करते है? बैलेंस कोई कहेंगे कि कोई आत्मा में बैलेंस रहता है? आत्मा और शरीर दोनों का बैलेंस रहता है सदाकाल? है कोई आत्मा? इस सृष्टि पर कोई ऐसी आत्मा नहीं जिसका सदाकाल आत्मा और देह के साथ बैलेंस रहता हो। बैलेंस ऊपर नीचे होता है क्या? हाँ, तो बताया दिल कहे तेरा शुक्रिया, तो दिल बनेगा तब तेरा शुक्रिया करेगा पूरा, या दिमागी रहेगा तो ज्यादा शुक्रिया करेगा? दिमागी जो होगा ना, कहेगा मैं ज्यादा दिमाग पावरफुल, मेरा दिमाग है, तो किसी के सामने झुकेगा? बिल्कुल नहीं, सबकी बात काटेगा। हाँ, अच्छा, सबकी बात काटेगा दिमाग वाला। और सबसे ऊंचा दिमाग वाला कौन है इस सृष्टि पर भोगी आत्माओं के बीच? ऊपर वाला। हाँ, एक अक्षर लिखने में इतनी देर लगती है। हाँ, शंकर, उसको कहेंगे सबसे जास्ती दिमाग वाला। तीसरा नेत्र उसको दिखाते हैं, और तो दिखाते हैं महाकाली में, लेकिन वो तो स्त्री चोला है ना। पुरुष में ज्यादा ताकत होती है या स्त्री चोले में ज्यादा ताकत होती है? पुरुष में ज्यादा ताकत होती है। हाँ,
भले महाकाली और महाकाली की लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? अरे जगत पिता और जगदम्बा दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं, मम्मी और पापा में लड़ाई हो गई, चीन जापान की चढ़ाई हो गई है। ये दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, कौन से दो पाट? एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। नीचे वाली धरणी, ऊपर वाला आकाश है, द्युलोक। तो दोनों में लड़ाई होगी तो बीच वाले तो सारे दाने पिस जाएंगे ना। हाँ, पिस जाएंगे। तो बताओ क्या सवाल पूछा, याद रहा है क्या? सवाल पूछा कि अम्मा और बाप में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? बाप ही जीतेगा। तो ऐसे ही ऊंचे ते ऊंचे बाप का नाम बताओ, हाँ, और फिर ऊंचे ते ऊंचे अम्मा का नाम बताओ। एक अक्षर लिखो। ऊंचे ते ऊंचे बाप शिव, ऊंचे ते ऊंचे अम्मा परम ब्रह्म। तो अब दोनों की लड़ाई हो रही। जो अम्मा है वो तो देह अभिमानी है, होती है कि नहीं? हाँ, देह अहंकारी होती है। और वो जैसे महाकाली होती है ना, बड़ी देह अहंकारी। जब तक सब बच्चों को नहीं मार डालेगी तब तक तो लड़ाई लड़ती रहेगी, और सारे बच्चे उसके मर जाएंगे तो हाथ फैलाई देगी ना। तो दुनिया का सबसे बड़ा देह अहंकारी कौन हुआ? इस दुनिया में पाठ बजाने वाली आत्माओं में बताओ। सबसे बड़ा देह अहंकारी परम ब्रह्म, पड़ी अम्मा है, और बाप उसको कहेंगे आत्माभिमानी। तो आत्मा में ज्यादा ताकत कि देह अभिमानी अम्मा में ज्यादा ताकत? कौन जीतेगा, कौन हारेगा? हाँ, लेकिन दोनों की लड़ाई में बच्चों का क्या हाल होता है? बच्चों का हाल तो बेहाल हो जाता है। क्या सारों को शरीर छोड़ना पड़ता है कि नहीं? हाँ, सारों को शरीर छोड़ना पड़ता है। तो वो जो दिमाग वाला जब दिल वाला बने तब कहेगा तेरा शुक्रिया। भावना वाला, दिल में भावना होती है या दिमाग में भावना होती है? दिल में भावना होती है। और गीता में कहा है जिसमें भावना है वो उसकी दृष्टि में, गीता ज्ञान दाता की दृष्टि में भावना वाला श्रेष्ठ या दिमाग वाला श्रेष्ठ? सुख ज्यादा किसको मिलेगा? है, भावना वाले को ज्यादा सुख मिलेगा। अच्छा, माने प्रजापिता भावना वाला या ओ 16 कला संपूर्ण कृष्ण वाली आत्मा भावना वाली? है, लक्ष्मी ज्यादा भावना वाली? हाँ, लक्ष्मी ज्यादा भावना वाली। तो अब दोनों में टैली करो। लक्ष्मी में ज्यादा भावना या आदि लक्ष्मी में ज्यादा भावना या आदि नारायण में ज्यादा भावना? लक्ष्मी में ज्यादा भावना। ये तेरे को वोट मिल गया, तू प्रधानमंत्री बन जा, है ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, जो तेरे पर लागू ना होती हो। माना माना मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? है, दिल वाला बनना है या दिमाग वाला बनना है? मतलब ये हुआ, इसका जवाब दो। दिल वाला बनना अच्छा या दिमाग वाला बनना अच्छा? बैलेंस वाला बनना अच्छा। कैसे बैलेंस वाला बनेंगे?
है? बैलेंस वाला कैसे बनेंगे? और बैलेंस वाला एक बनेगा कि सारे बनेंगे? है? बैलेंस वाला विष्णु बनेगा। अरे जो नारायण जितने भी होते हैं सतयुग में, वो सब विष्णु नहीं बनते हैं? है? बनते हैं कि नहीं? नंबरवार विष्णु बनते हैं? बनते हैं। अव्वल नंबर विष्णु एक ही कहा जाता है। तो जो अव्वल नंबर एक ही है बैलेंस वाला, तो बाकी तो बैलेंस वाले नहीं हुए ना? हुए? नहीं हुए। तो बैलेंस वाला बनना अच्छा है? बैलेंस वाला बनना है। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चा बनना है। अच्छा, माने दिमाग वाला बनना है। लो, अब तो ये दूसरी पाला में चला गया। दल बदल हुआ है। अभी कहता है मुझे दिल वाला अच्छा लगता है, दिल अच्छा लगता है। अभी पार्टी बदल गई है। ज्ञानी तू आत्मा का भावना भी श्रेष्ठ होती है। अच्छा, विष्णुपुरी में बैलेंस वाले पहुंचेंगे। अच्छा, विष्णुपुरी में बैलेंस वाले पहुंचेंगे, तो विष्णुपुरी में जो लास्ट मणका होगा, वो भी तो विष्णुपुरी में पहुंचेगा। पहुंचेगा कि नहीं? अच्छा, उसको बैलेंस वाला कहेंगे कि सबसे ज्यादा डिसबैलेंस वाला कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, बहुत ज्यादा हिलने डुलने वाला कहेंगे। पहले डिससर्विस करेगा, पहले डिससर्विस करेगा, बाद में सर्विस करेगा। तो मिलेगा क्या? सर्विस करने से उच्च पद मिलता है या डिससर्विस करने से उच्च पद मिलता है? लास्ट नंबर को डिससर्विस करना है। लास्ट नंबर को डिससर्विस करना है सबसे जास्ती, और फर्स्ट नंबर को सबसे जास्ती सर्विस करनी है। तो फायदा किसमें है? फर्स्ट बनने में फायदा है, लास्ट बनने में फायदा है? फर्स्ट बनने में फायदा है। तो क्या बनना है? दिल वाला बनना है या दिमाग वाला बनना है? दोनों बनना है। वो तो एक ही बनेगा। फिर वही बात आ गई। या तो एक बनना है, अच्छा दो बनना है, दो बनना है, लक्ष्मी बन। तेरे पाला में आ गया। उस एक के बाद या नारायण के बाद दूसरा नंबर बैलेंस वाला कौन होगा? है? अरे बताओ, मुझे गए क्या? हाँ, लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी। लक्ष्मी कहने से गड़बड़ हो जाएगा, क्यों? लक्ष्मी तो बहुत होती है क्या? हाँ, सत्युग में जितनी पीढ़ियां होंगी उतनी लक्ष्मी हो जाएंगी। तो आदि लक्ष्मी, तो आदि लक्ष्मी दूसरे नंबर पे आएगी बैलेंस बनाने वालों। तो फिर कौन सा नंबर का बैलेंस वाला बनना है? अब मुझे जाते पहली पीढ़ी के बैलेंस वाला बनना, लास्ट वाला। पहली पीढ़ी जो विष्णु की पीढ़ी है, विष्णु की, उसका बैलेंस वाला बनना है। माने लास्ट में जो आएगा मन का, वो भी बैलेंस वाला होगा ना दुनिया के मुकाबले। क्या चुनाव करते हो? अरे बढ़िया चुनाव करो ना। लास्ट में क्यों? अरे लास्ट वाला बैलेंस वाला नहीं होगा दुनिया के मुकाबले, विष्णु लोक में नहीं जाएगा। जो बैलेंस वाले मणके होंगे वही तो विष्णु लोक में जाएंगे। है? बीच वाला बनना है। अच्छा, दल बदलू हो गए। बीच वाला बनना। तो जो बीच वाला होगा उसका नंबर क्या होगा? आधे मणके इधर, विष्णुमाला में जाने वाले भी आधे मणके लेफ्टिस्ट और आधे मणके राइटियस होंगे कि नहीं? तो बीच वाला माने आधे मणके जो है ना नीचे वाले,
4.5 लाख में से 2.25 लाख एक तरफ की दाईं ओर की और 2.25 लाख बाईं ओर की। उनमें नीचे वाला बनना है, बीच वाला। अरे ये दोनों की लड़ाई हो गई, दिल वाले की और दिमाग वाले की है। सूर्यवंशी तो सारे ही हुए 4.5 लाख, उनमें बीच वाले की बात कही तो 4.5 लाख को 2 हिस्से कर दो, एक हिस्सा 2.25 लाख, दूसरा हिस्सा 2.25 लाख। उनमें दोनों तरफ के जो नीचे वाले मणके हैं वो हो गए बीच वाले। फिर दरवाजा है, फिर कौन सा? एक बात बताओ ना, सूर्यवंशी बनना है लेकिन बीच वाला बनना है, तो बीच वाला बता ही दिया। सूर्यवंशी 4.5 लाख, असल सूर्यवंशी, वो भी असल सूर्यवंशी 4.5 लाख, और उसमें बीच वाला मणका बनना है, तो बीच वाले तो 2.25 लाख के बीच में ही आएगा ना, तो वो भी नहीं बनना। अरे सोने में मजा आ रहा है। हाँ, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा। अच्छा तो बताओ कौन सा मणका बनना है? कौन सा बताओ ना, लिख के बताओ। हाँ, तुमको लिखना ही छोड़ दिया, बीच में ही प्रश्न पत्र छोड़ के भाग गया। सूर्यवंशी बाप के पीढ़ी का बनना है। अरे सूर्यवंशी बाप की पीढ़ी में 4.5 लाख नहीं है। सूर्यवंशी बाप की पीढ़ी में 4.5 लाख नहीं है। सूर्यवंशी बाप की पीढ़ी के इसमें 10 धर्म है। 10 धर्मों में से कौन सा? बीच वाला, हाँ, अव्वल वाला। सूर्यवंशी पीढ़ी के 10 हैं, 10 धर्म है ना। 10 धर्म की बीज रूप आत्माएं होंगी ना, तो 10 धर्म की जो बीज रूप आत्माएं हैं, वो उन बीज रूप आत्माओं में जो पहला है ग्रुप, सूर्यवंशी ग्रुप। हाँ, तो सूर्यवंशी ग्रुप जो है, तो वो चीड़े फाड़े 2 कर डाले। बता, जो सूर्यवंशी ग्रुप है 10 हिस्से कर दो सूर्यवंशी ग्रुप के। 4.5 लाख में से 10 हिस्से, 10वां हिस्सा कितना हुआ? अरे इतनी देर लगाते, 50,000 हुआ। हाँ, तो 50,000 में कौन सा नंबर? सूर्यवंशियों के 10 ग्रुप, और वो 10 ग्रुप में से पहले ग्रुप में जाना है। 50,000 उसमें भी सबसे ऊंचे। अच्छा, प्रजापिता बनेगा? अरे रे 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 सूर्यवंशियों का 10 ग्रुप, और 10 ग्रुप में से पहला नंबर माने 50,000 में से पहला नंबर प्रजापिता हुआ ना। 50,000 उसमें भी ऊंचे, सबसे ऊंचे नहीं लिखेंगे, तो जो लिखेंगे सो बता दो। अपना नंबर सेट कर दो आज ही। करो करो करो, परीक्षा देना बंद। मैं परीक्षा नहीं दूंगा, छोड़ के भाग जाऊंगा। माने जो 50,000 है ना सूर्यवंशी ग्रुप के बीज रूप आत्माओं में, है ना, उन बीज रूप आत्माओं में से जो 50,000 हैं उनमें भी हम नंबर नहीं बताएंगे और ना परीक्षा देंगे। अरे परीक्षा देंगे तो हम ऊंचे चढ़ेंगे ना। परीक्षा देने के बाद ऊंचा नंबर मिलता है, नीचा नंबर मिलता है क्या? ऊंचा नंबर मिलता है ना। परीक्षा ही नहीं देंगे तो फिर फंडी रह जाएंगे।
माता जी समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है। लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना है। हाँ तो बताओ, तुम बता दो 50,000 में से कौन सा नंबर लेना है? ये तो 50,000 तक रह गया। अब बताओ 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 50,000 में कहां पहुंचना है? छोटी मम्मी करता रहता है। नर से नारायण बनना है। मैं 50,000 में नंबर कौन सा? माता जी ने तो बहुत ऊंची बात लिख दी। माता जी कहती हैं 50,000 में जो 8 नंबर हैं पहले वाले, उसमें जाना है ना। हाँ ये तो बहुत ऊंचा लक्ष्य हुआ, बहुत ऊंचा लक्ष्य है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। हाँ ठीक, कौन सा नंबर बताया तुमने? कौन सा नंबर बताया? चक्कर में पड़ गया। क्या परीक्षा छोड़ के भाग जाऊं? क्या करूं? बताओ, अरे बताओ। बस अब तो बस तो वो 3 घंटे का पेपर होता है, वो सारा 3 घंटा ऐसे ही लगा देगा सोचने में, क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। हाँ तो कहा कहता तुम बताओ तो हम नकल करके लिख दें। दिल कहे तेरा शुक्रिया, माने दिल शुक्रिया मानता है, दिमाग शुक्रिया जल्दी नहीं मानता। तो अब लक्ष्य ये है कि तुमको क्या बनना है, दिल वाला बनना है या दिमाग वाला बनना है? दिल वालों को कह दिया शिव बाप ने बच्चा बुद्धि। क्या? चाहे वो संगम की कृष्ण हो और चाहे वो सतयुगी 16 कला संपूर्ण कृष्ण हो, दोनों बच्चा बुद्धि हुए ना पहले, कि पहले ही एकदम सगीर बन जाते हैं? नहीं, तो वो तो बच्चा बुद्धि होगा, वो तो कुछ समझेंगे नहीं। ज्ञानी कहेंगे उनको? ज्ञानी तो नहीं कहेंगे। अब बाप को पसंद कौन है? बाप को तो ज्ञानी तो आत्मा पसंद है, हाँ बुद्धिमान पसंद है। तो दिल वाला बनना अच्छा है या दिमाग वाला बनना अच्छा है? फिर वो जवाब। किचन वालों को किचन याद आ रही है, बता रहे हैं देखो इतना टाइम हो गया। दिल वाला पसंद है। अच्छा, तो शिव बाप तो माथा ठोक के बैठे हैं, क्या मेरी पाला में नहीं आता बच्चा है? मैं दिमाग वाला, और 20 बार बता दिया मुझे ज्ञानी तू आत्मा पसंद है, और लिख लिख के भी देता है ज्ञानी तू आत्मा श्रेष्ठ होती है। अभी लिख के दिया ना। हाँ फिर अभी क्या कह रहा है? मुझे दिल वाला पसंद है। अरे दिल वाला बनना है या दिमाग वाला बनना है? दोनों बना। फिर आ गया वहीं पर, वहीं पर बैलेंस में रहना है। तो बैलेंस में दिल वाला बनना है। अच्छा, तो दिल वाला बनना है माने ज्ञानी तू आत्मा नहीं बनना है। दिल वाला तो बच्चा होता है ना, बच्चे में दिल होता है कि नहीं? हाँ, अम्मा में भी दिल होता है। तो अम्मा बनना है, देह अभिमानी अम्मा बनना है, पुरुष आत्मा नहीं बनना है। दिमाग है इसलिए दिल वाला। अच्छा, और दिल है तो तुम्हें क्या बनना है? तुम्हें दिमाग वाला बनना है? हाँ, तुम्हें दिमाग है तुम्हारे पास। अच्छा, दिल वाला बनना है। अच्छा, कहता दिमाग हमारे पास बहुत अच्छा है, हम त्रिनेत्री है?
जल्दी हम शिवो हम बनने वाले हैं? इसलिए दिल वाला बनना है। ऐसे है, दिल वाला बाप को पहचानेगा, दिल वाला बाप को पहचानेगा। दिल वाला ब्रह्मा या दिल वाला प्रजापिता? बताओ 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 भाई। दिल वाला कौन है? ब्रह्मा। दिल वाला ब्रह्मा। दिल वाला तो बच्चा होता है, और क्योंकि बच्चा होता है ना, तो उसको कौन प्रिय होता है? अम्मा। अम्मा प्रिय होती है, तो वो दिल वाला हुआ। जिसके पास धन है तो कहेंगे धन वाला, और उसके पास क्या है? बच्चे के पास है क्या है? उससे कोई पूछे तो अपनी अम्मा का नाम, बाप का नाम बताओ, मुझे पता नहीं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे जानता नहीं। अम्मा कौन तुम्हारी? अम्मा, हाँ मैं अम्मा की गोद में बैठा हूं, है बैठा है कि नहीं? हाँ, तो बच्चे को अम्मा पसंद होती है, और बाप को क्या पसंद? जो बच्चा बड़ा हो जाता है, ज्ञानी बन जाता है, सालिम बुद्धि बन जाता है, माने ज्ञानी बुद्धि बन जाता है, तो उसको कौन पसंद आता है? अम्मा के बाप। बाप पसंद आता है। तो तुमको क्या बनना है? क्या पसंद बनना है? दिमाग पसंद बनना है या दिल पसंद बनना है? देखो, एक कथा आती है, कंपिला में एक बड़ा ऊंचा राजा हुआ, बहुत सबसे पुराने जमाने का। क्या? उत्तानपाद। उसकी 2 रानियां थी, एक सुरुचि और एक सुनीति। तो एक रुचिपूर्वक चलती थी, जैसी हमारी रुचि होगी, जैसे हमारा दिल कहेगा वैसे करेंगे, क्या? और दूसरी रुचि के आधार पर नहीं चलती थी, नीति के आधार पर चलती है। क्या नीति क्या कहती है? तो नीति को समझने के लिए विदुर नीति प्रसिद्ध है। विदु माने जानकार, जानकार, जानना, जानना, ज्ञान। ज्ञानियों के हिसाब से महाभारत में विदुर बहुत ऊंचा माना गया। तो ज्ञानी तो आत्मा बनना है या दिल वाला बनना है? सुनीति बनना अच्छा है या सुरुचि बनना अच्छा है? सुनीति माना ज्ञान है, नीति पूर्वक, नीति नियम पूर्वक। ज्ञानी तो आत्मा बनना है? क्या बनना है? ज्ञानी तो आत्मा। अच्छा, फिर बाला बर्फ पटल लिया अभी। अभी तो कह रहा था दिल बनना, दिल वाला बनना है। मुझे दिल पसंद है, तुमको क्या बनना है? क्या लिखा? उल्टा लिख दिया। सुनीति, माने सुंदर, नीति माने नीति नियम। भगवान ने जो नीति नियम बताए, बुद्धिमानों की बुद्धि, शिव बाप ने जो नीति नियम बताए हैं सुखी जिंदगी जीने के, उन नीति नियम को हमें पसंद करना है। तो नीति नियम को पसंद करना है तो सुनीति को पसंद करना है या सुनीति का जो पति है उत्तानपाद, उत माने ऊपर, टान माने टांग दिए, पाद माने बुद्धि। बुद्धि कहां टांग दी? ऊपर टांग दी। पहले तो नीचे थी, फिर पुरुषार्थ करने की बारी आई तो बुद्धि को कहां टांग दिया? ऊपर। तो नाम पड़ गया उत्तानपाद। उत्त माने ऊपर, टान माने टान दिए, पाद माने बुद्धि रूपी पांव। तो बुद्धि रूपी पांव जो ऊपर टांगने वाली आत्मा है, वो उत्तानपाद माने ऊपर कौन है? ऊपर है शिव। सबसे ऊपर ऊंचते ऊंच है शिव। तो उसकी ओर बुद्धि टांग दी। तो उसे कौन पसंद आया? दिल वाला पसंद आया कि दिमाग वाला पसंद आया? उत्तानपाद को।
दिमाग पसंद आया। तो तुम्हें क्या बनना है? ज्ञानी तू आत्मा बनना है। कौन से नंबर का ज्ञानी तू आत्मा बनना है? दिमाग वाला बनना है। कौन से नंबर का दिमाग वाला बनना है अव्वल नंबर प्रजापिता। बाल ये भी बोल, प्रजापिता सब पर लड़ाई हो रही है प्रजापिताओं में अभी। क्या बाबा ने मुरली में बोला, ये जो धर्म पिता हैं वो भी अपने अपने धर्म के प्रजापिता हैं, है ना। तो जो नंबरवार धर्म पिता है वो प्रजापिता हुए ना। तो प्रजापिता आपस में लड़ेंगे कि नहीं? वो कहेंगे हम बड़े, वो कहेंगे हम बड़े, वो कहेंगे हम बड़े, आओ कुश्ती लड़ लो। क्या मल्ल युद्ध कर लो? पहले मल्ल युद्ध करेंगे कि नहीं? करेंगे ना। हाँ, तो मल्ल युद्ध में फिर कोई तो अव्वल नंबर होगा कि नहीं? हाँ, जैसे 9 ग्रह है ना, तो जब विनाश होता है तो कहते हैं 9 ग्रह आपस में टकराते हैं, तो फिर बचता कौन है? हाँ, बृहस्पति ग्रह बड़ा है तो वो बच जाता है, और बाकी सब टूट फूट के सब खलास, क्या और कोई रहता नहीं सबके। प्रजापिता नहीं बनना है, नारायण समान बनना है। अरे नंबरवार नारायण बनना है? हाँ, कौन सा नंबर का नारायण बनना है? अव्वल नंबर का आदि नारायण, बीच वाला? अरे नंबर लिख दो। फर्स्ट नारायण समान बनना है, फर्स्ट नारायण समान बनना है, माने 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनना है। अरे फर्स्ट नारायण समान कौन होता है? फर्स्ट समान बनेगा तो डुप्लीकेट चीज हुई ना। अरे जल्दी बताओ। फर्स्ट नारायण समान संगम युगी नारायण बनना है। ये क्या काट देना? संगम युगी नारायण को गला काट देना। इसने संगम युगी नारायण कहता बनना है, फिर कहते हैं फिर गला ही काट दिया। समान बनना है तो कौन है समान? संगम युगी नारायण के समान कोई आत्मा होगी कि नहीं? उसका नाम नहीं है। संगम युगी नारायण के समान कोई आत्मा होगी या नहीं? हाँ, अम्मा कहती लक्ष्मी है? लक्ष्मी बनना है। योगी नहीं बनना है। क्या बनना है? नारायण समान योगिनी माता बनना है। हाँ, प्रश्न पत्र भी उठा के रख दिया, और कॉपी भी उठा के रख दिया, और पेंसिल भी उठा के रख दी। अर्जुन पहले अध्याय में क्या करता है? पहला पाठ पढ़ाया जाता है तो क्या करता है? अपने बाण, अपना तरकस, अपना शरीर रूपी रथ सब उठा के एक तरफ रख देता है। मुझे नहीं कुछ करना है? हिम्मत हार के बैठ गया। अरे बाबा बताते हैं कि हिम्मत हार के बैठना है। बाबा तो कहते हैं संगम युग है असंभव को भी संभव करने का युग। तो संगम युगी है या कलयुगी? कौन हो? पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं हम संगम युगी है कि कलयुगी। अरे संगम युगी या कलयुगी? हाँ, माता जी कहती संगम युगी हैं हम तो। ये तो बिल्कुल ठीक बात। अरे बाप आया हुआ है और संगम में ही आता है।
कलयुग और सतयुग के संगम में आता है, तो फिर हम भी संगम युगी होने चाहिए ना। ये कैसे कि हमें पता ही नहीं, ना हम कलयुग के हैं, ना हम द्वापर के हैं, ना हम सतयुग के हैं, ना त्रेता के हैं, हमें कोई पता नहीं, हमें पता ही नहीं, पता ही नहीं। तो फिर कीड़े मकोड़ों की दुनिया में जाएंगे, कहां जाएंगे? कीड़े मकोड़ों की दुनिया कहाँ है? कीड़े मकोड़ों की दुनिया एक परम धाम है, जहां नीचे से नीचे आत्माएं सारी इकट्ठी हो जाती। क्या आत्माएं जो नीची स्टेज वाली होती है ना, ऊंची स्टेज वाली तो बीज रूप आत्मा है। षष्ठी वृक्ष में, जो षष्ठी वृक्ष है उसमें ऊंचे ते ऊंचे है, कौन से ग्रुप की? ऊर्ध्वमुखी जो ब्रह्मा है, जो शंकर रूपधारी भी है, बाप भी है, पुरुष भी है और स्त्री भी है, और उसका बराबर बराबर बैलेंस भी है। सूर्यवंशी बनना है। अरे फिर तखती उठा ली। अभी कहता हम संगम युगी नहीं, फिर कहता हम सूर्यवंशी है। अरे भाई पक्का पक्का निश्चय बुद्धि बनो एक बात पे, बार बार पलटो मत। संगम युगी है या नहीं है? संगम युगी है। पहले संगम युगी है, और संगम युग में नौकुरी के ब्राह्मण तैयार होते हैं। क्या नौकुरी के जो ब्राह्मण बनते हैं सो 9 प्रकार के देवता बनते हैं, है? और जो 9 प्रकार के देवता बनते हैं वो ही फिर द्वैतवादी द्वापर युग में जाकर के 9 प्रकार के राजाएं बनते हैं। तो निश्चित तो अभी करना पड़ेगा ना कि हमें बनना क्या है, दिल बनना है या दिमाग बनना है? दिल पसंद है, दिल पसंद बनना, या दिमागी बनना पसंद है? दिल बनना। और शिव बाप क्या कहते हैं, मुझे कौन पसंद है? नहीं, कहने दो, मरने दो उसे। वो कहता है उसे कहने दो, हमें नहीं सुनना। बाप क्या कहते हैं? और बाप कौन से बच्चों को पहले उठाते हैं? दिल वालों को उठाते हैं या दिमाग वालों को उठाते हैं? है? ज्ञानी तो आत्मा को, दिमाग वालों को उठाते हैं। जिनमें दिमाग ही नहीं है तो उनको तो उठाने से फायदा ही नहीं है। तो दिल वाला बनना है, और माने 4.5 लाख में तो आना ही नहीं है ना? आना है। अरे तो आना है तो फिर बताओ। आज हमें लगता है कोई प्रश्न पत्र पूरा दे नहीं पाएगा। 5 डगमगाए गए। 5 पांडव हैं बाप के पास। क्या आजकल थोड़ी संख्या रह जाती है? अनिश्चय बुद्धि बन रही है ना। ब्राह्मणों की दुनिया कहाँ, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया समझते हैं बाप तो अंडरग्राउंड हो गया है ना। तो अब तो कोई है ही नहीं चलाने वाला, इसलिए अब तो भाग जाओ। तो भागने वाले भाग गए। कितने रह गए? 5 पांडव। पंडा बाप के कितने बच्चे रह जाते हैं? 5 पांडव रह जाते हैं। उनमें भी 2 तरह के, एक अम्मा से पैदा होते हैं और दूसरे मंत्र बुद्धि माद्री से पैदा होते हैं। हाँ तो ठीक है, कल की वाणी में फिर पूछेंगे। आज तो टाइम बहुत हो गया। ओम शांति।